स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एमसीक्यूज लाई हूँ, यानी कि जो हमारा साइंस का टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंस के हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे टोटल 70 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ अल्मुनियम इज़। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरतमंद अल्मुनियम का क्या है? गलेना, कैलामाइन, कैल्साइट या बैक्साइट। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन। तो सही जो आंसर है यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट सल्यूबल इन वाटर इज। ठीक है, तो मोस्ट सल्यूबल वाटर में क्या है? ऑप्शन इज कैम्फोर, सल्फर, कॉमन साल्ट या शुगर। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट, शुगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग was to be discovered first in the chromospheres of the sun। ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर किया था पहले? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्रिप्टन, जेनॉन, नियोन या हेलियम। ठीक है, तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है, लिक्विड है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर में क्या आती है, लिक्विड में आ जाती है। ठीक है, जैसे रूम का टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ऑप्शन इज लिथियम, सोडियम, फ्रेंकियम या सेर्कियम। ठीक है, तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम मेटल इज़ केप्ट अंडर। ठीक है, अब जो सोडियम है वो किसके अंदर रहता है? ठीक है, ऑप्शन पेट्रोल, अल्कोहल, वाटर या केरोसिन। तो सही आंसर जो है क्या है यानी कि डी पार्ट, केरोसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। ठीक है, अब गन मेटल में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? ऑप्शन हमारे पास आयरन, जिंक एंड टाइटेनियम या आयरन एंड टिन या आयरन, ब्रास एंड टिन। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? डी ऑप्शन भी है हमारे पास, यानी कि कॉपर, टिन एंड जिंक। ठीक है, तो क्या पदार्थ आते हैं तो इस्तेमाल, यानी कि कॉपर, टिन एंड जिंक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन इज रूटाइल या हेमेटाइट या लाइमस्टोन या पिच ब्लेंडी। तो सही आंसर यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज लाफिंग गैस। आपके पास ऑप्शन दिए हैं नाइट्रेशियस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिएगा कि व्हाट इज लाफिंग गैस। ठीक है, सबसे पहले आप जब कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे सो आपने क्वेश्चन नंबर डालना है कि मैम क्वेश्चन नंबर 43 का ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटीनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम। ठीक है, तो कौन से इसमें एटॉमिक नंबर्स आते हैं? ऑप्शन 97 to 104 या 100 to 1155 या 89 to 103 या 36 from 43। तो सही जो आंसर है यानी कि सी पार्ट, 89 to 103 एटॉमिक नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर आर। ठीक है, अब दो एलिमेंट से क्या बनता है? ठीक है, ट्रांजिस्टर। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑप्शन इज बोरोन एंड अल्मुनियम, सिलिकॉन एंड ग्रीमेनियम, इरिडियम एंड टंगस्टन या निबोबियम एंड कोलम्बियम।
तो सही आंसर यानी कि बी पार्ट, ठीक है, सिलिकॉन एंड ग्रीमेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ठीक है, तो कौन सा फिलामेंट इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में है? टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट या आयरन। तो सही आंसर जो है हमारे पास ए पार्ट, टंगस्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो डायमंड का एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन इज ग्रेमेनियम या कार्बन या सिलिकॉन या सल्फर, ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि क्या है? कार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है, अब जब आग लगी होती है या आग का कोई काम होता है, ठीक है, तो उसमें से आप नोटिस करना कि उसमें क्या होता है, एक ग्रीन कलर की भी उसमें आग जैसी निकलती है, ठीक है, तो उसको वो क्यों निकलती है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करती है वो? सोडियम, बैरियम, मरकरी या पोटेशियम, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करती है यानी कि बी पार्ट, बैरियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे बताया है इन्होंने कि अगर आपके जैसे पानी का दाग, ठीक है, कहीं भी अगर जैसे परमानेंट लग जाए, जैसे नल पे लगता है कहीं भी, ठीक है, पानी का परमानेंट दाग लग जाता है, वो मिटता नहीं है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? ऑप्शन है हमारे पास क्लोराइन, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर। तो सही आंसर क्या है? यानी कि वॉशिंग सोडा के साथ क्या होता है, वो जो वाटर्स के स्टेन्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट स्टेन्स, सो वो रिमूव्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्श गैस इज, मार्श गैस अब क्या है, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन या हाइड्रोजन, ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, ठीक है, ऑप्शन मीथेन, इथेन एंड हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन एंड नॉनेन या मीथेन, हेक्सेन एंड नॉनेन या मीथेन, बुटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, सो ये हमारे पास ऑप्शन है। सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि डी पार्ट जो है राइट आंसर, मीथेन, बुटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एयर इज ए एंड, ठीक है, तो एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है या मिक्सचर है, ठीक है, तो एयर क्या है, यानी कि डी पार्ट मिक्सचर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म CFC बोलते हैं, तो ये विच इज़ प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, ये बैंड हो गई है, ठीक है, किस पर्पोज के लिए ये बैन हो गई है इंडिया में, और इज़ यूज्ड इन विच द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो हम मतलब डोमेस्टिक यानी कि घर, जो घर के लिए जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास टेलीविज़न, रेफ्रिजरेट, ट्यूबलाइट या कुकिंग गैस, ठीक है, सो जो मैंने आपको बताया कि क्या प्रोडक्शन करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें, यानी कि बी पार्ट इज द रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलून्स आर फिल्ड विद, ठीक है, अब जो बैलून्स होते हैं वो किस हवा से, यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है कौन सी ऐसी गैस है जिससे वो फिल होते हैं, ठीक है, फिल मतलब भरते हैं, ठीक है, वो बैलून वाले होते हैं ना जो रोड पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा उसमें गैस होती है? ऑप्शन हमारे पास नाइट्रोजन, हेलियम, ऑक्सीजन या आर्गन, ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो सही आंसर जो है हमारा, यानी कि बी पार्ट, हेलियम इज द राइट आंसर, ठीक है, सो बैलून्स में क्या फिल होता है? हेलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ कोनेज मेटल, ठीक है, एक कोनेज मेटल है। अब इसमें क्या होता है, इनमें से कौन सा ऐसा कोनेज मेटल नहीं है, ठीक है, नहीं करता है। ऑप्शन सिल्वर एंड गोल्ड, या जिंक एंड गोल्ड, या कॉपर एंड सिल्वर, या कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। सो ये है हमारे पास ऑप्शन। सही आंसर जो है यानी कि जिंक एंड गोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल पल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटीज, ठीक है। सो कौन सा मेटल है जिससे हवा में क्या होता है, मतलब एक सिटी है वो बहुत ही बड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, क्रोमियम, लीड, या कैडमियम, ठीक है। तो ये हवा में क्या करता है, गंदा करता है, ठीक है। तो कौन सा मेटल है वो, यानी कि लीड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है। अब बेल मेटल क्या है, नाइकल एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, या ब्रास एंड नाइकल, या टिन एंड कॉपर। ये है हमारे पास ऑप्शन। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट, टिन एंड कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेयर करते रहिए, ठीक है। शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आइकॉनिक साल्ट बिकॉज, ठीक है। वाटर अच्छा है, ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ आइकॉनिक साल्ट है क्योंकि इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट है, या इट हैज़ नो कलर, या इट हैज़ अ हाई डिपोल्ड मूवमेंट, या इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है, यानी कि इट हैज़ अ हाई डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनमें से कौन सा हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम, या येट्रियम। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेयर्स आर, ऑप्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, या कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, या आरोगनेट एंड कोंचिलन, ठीक है, या अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो सही क्या है हमारे पास, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज अमेलगैम्स आर, ठीक है। अमेलगैम्स क्या है, ऑप्शन इज हाईली कलर्ड एलोज, या एलोज विच कंटेन मर्करी एज वन ऑफ द कॉन्टेंट्स, एलोज विच हैव ग्रेट रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, या एलोज विच कंटेन कार्बन। सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि एलोज विच कंटेन मर्करी एज वन ऑफ द कॉन्टेंट्स। नेक्स्ट इज इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन मर्करी, लिथियम, लीड, या सिल्वर। तो कौन सा है, यानी कि बी पार्ट, लिथियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होते हुए भी क्या आता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। रेडियम, जिंक, यूरेनियम, या मरकरी। तो कौन सा मेटल है, तो वो है यानी कि मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, ठीक है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ये करते हैं पानी को साफ रखने के लिए, यानी कि प्यूरिफाइंग करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इट इज़ अ स्टेरलाइजिंग एजेंट है, या इट डिजोल्व्स द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, या इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, या इट इज़ एन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सही आंसर क्या है, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि एलिमेंट कौन सा है। रबी नहीं, सफ़ायर नहीं, एमरल्ड नहीं, तो जो एलिमेंट है यानी कि डी पार्ट जो है डायमंड इज द एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। ठीक है, तो किसके साथ ये मेज़र करते हैं यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड को। तो सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में क्या करते हैं, साउंड को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर। ठीक है, गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है, आप मुझे बताइएगा कि बैरोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बैरोमीटर है वो जब नीचे की तरफ इंडिकेशन देता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, स्नो, स्टॉर्म या इंटेंस या हीट या रेनफॉल। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि डी पार्ट रेनफॉल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट्स का यानी कि इस वर्ड का मुझे बताइएगा कि बैरोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो अब डेसिबल किसका यूनिट है। ऑप्शन है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हीट। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि आपको साउंड का, तो यानी कि सही आंसर जो है इसका यूनिट है डेसिबल का इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज 1 फैथोम इज इक्वल टू। ठीक है, 1 फैथोम किसके इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन 6 फीट, 6 मीटर, 60 फीट या 100 सेंटीमीटर। सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट 6 फीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट इज द फैथम इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, अब ये किसका यूनिट है, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि 1 फैथम किसके इक्वल होता है, और फैथम का जो यूनिट है वो क्या है। तो फैथम जो यूनिट है वो है ऑप्शन हमारे पास साउंड, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि सही आंसर है, यानी कि बी पार्ट डेप्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, फैथम का यूनिट है। ठीक है, तो ये थे हमारे साइंस के आज के MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।